जून का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके प्रेम की, उनके करियर की स्थिति, इस कार्यक्रम में डिटेल में मित्रों हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तुला राशि का फोकस पॉइंट क्या रहेगा जून के महीने में, दसम भाव में चंद्रमा है, तो फोकस पॉइंट आपका रहने वाला है करियर पे जो भी हर्डल है उसको ध्यान देने वाले हैं। जो करियर में जो आपने बड़ा गैप ले लिया था, करियर के अंदर आप सीरियस नहीं हो पा रहे थे, करियर के अंदर सही से ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जून के महीने से आप अपने करियर को प्रोफेशनली तरीके से ध्यान देंगे और रुके हुए अपने पेंडिंग काम भी पूरा करेंगे, उस पर आपका ध्यान रहने वाला है। यानी पूरा फोकस करियर को के परफॉर्मेंस को अच्छा करने पे जून में आपका रहेगा। हेल्थ के बारे में अगर हम तुला राशि की बात करें तो हेल्थ वैसे अच्छी ही रहेगी और 1 से लेकर 30 जून के अंदर हेल्थ में कोई बड़ी दिक्कत नजर नहीं आ रही। हल्की फुल्की स्किन की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम छोटी मोटी वो लगी रहेगी, अन्यथा हेल्थ का कोई भी इशू जून के महीने में नजर नहीं आ रहा। बल्कि शुक्र की 7वीं दृष्टि आपकी ही राशि पे बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपकी लोग तारीफ करते हुए नजर आएंगे और जून के महीने में आपके लुक में कुछ बदलाव होगा, क्योंकि शुक्र की 7वीं दृष्टि आपकी राशि में बैठी है। जब भी शुक्र की दृष्टि बढ़ती है तो आपके पार्टनर के प्रति एक तो लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या पार्टनर आप पे मोहित होता है या आप पार्टनर पे मोहित होते हैं, यानी पार्टनर से प्रति लगाव बढ़ जाएगा। प्लस आपकी सुंदरता में बड़ा सुधार आएगा, आपके लुक्स में बड़ा सुधार आएगा, उसका योग नजर आ रहा है। तो लुक्स चेंज के भी योग नजर आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? शुक्र की 7वीं दृष्टि आप पे पड़ रही है, इसलिए होगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 2 भागों में बढ़ती है। जी हाँ, जून में 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आपके खर्चे बहुत रहेंगे। सैलरी तो आएगी, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये कहावत सुनिए ना, वो तुला राशि पे इफेक्टिव होगी 7 तारीख तक। 7 तारीख तक आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम में खर्चा, संतान पे खर्चा, विद्या पे खर्चा, टूट फूट पे आपका खर्चा, माता पिता पे आपका खर्चा, परिवार पे आपका खर्चों का पहाड़ टूट पड़ेगा 7 तारीख तक। यानी 7 तारीख तक आप जो पैसा आएगा ना, आप जीरो हो जाओगे। 8 तारीख के बाद जैसे ही रोचक योग आपका बनेगा, जैसे ही मंगल सिंह राशि में जाएंगे तुला राशि वालों, वो जाएंगे 8 तारीख से। 8 तारीख से 30 जून के बीच में डॉलरों में एक तो इनकम प्राप्त होगी, कुछ ऐसी क्रय विक्रय की आपकी डील होगी जिससे आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा, या फिर आप सेल एंड परचेज में अच्छा टारगेट अचीव करेंगे, उससे धन लाभ होगा। तो डोंट वरी, 8 तारीख से लेकर 30 जून तक आपकी धन की स्थिति दोबारा अच्छी हो जाएगी। उससे पहले आप पे धन आएगा लेकिन आप थोड़े जीरो हो जाएंगे क्योंकि खर्चे ज्यादा बढ़ेंगे। यानी धन की स्थिति तुला राशि की जून के महीने में अच्छी भी और बुरी भी, और 8 से 30 जून तो बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ परिवार भाव के बारे में तुला राशि की बात करें तो परिवार भाव के स्वामी शनि है, लेकिन मंगल चंद्रमा की दृष्टि है। यानी कि 1 से लेकर 7 जून तक घर के अंदर बिजली पे खर्चा रहेगा, माता पिता पे खर्चा रहेगा। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तो क्योंकि माता पिता पे खर्चा रहेगा, घर के अंदर छोटा सा वाद विवाद भी रहेगा, अशांति का माहौल रहेगा। या तो आपकी माता पिता से वाद विवाद होंगे या माता पिता ही आपसे वाद विवाद करने लगेंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे कि आपका गुस्सा चढ़ जाएगा 7वें आसमान पे। तो कुल मिला के 7 तारीख तक तो कहीं ना कुछ पारिवारिक समस्या लगी रहेगी। 8 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 30 जून तक मंगल तो चले जाएंगे आगे, तो वो जो दृष्टि थी, जो दोष था, वो खत्म हो जाएगा। तो 8 तारीख से लेकर और 30 जून के बीच में आपको यानी कि परिवार में किसी सदस्य का रुका हुआ काम बनेगा, किसी सदस्य का करियर से संबंधित, नौकरी से, विद्या से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, यानी फैमिली मेंबर में अच्छा होगा। और 8 तारीख से 30 जून के बीच में परिवार के साथ में किसी हिल स्टेशन में जाने के भी तुला राशि के योग बनते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। या कुछ तुला राशि वालों के गांव जाने के, पैतृक गांव जाने के भी योग बनते हैं। तो कुल मिला के परिवार के साथ में 8 तारीख के बाद चीजें ठीक है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले विद्यार्थियों की, या तुला राशि वाले उनकी जिनकी छोटी संतान है। और छोटी संतान का मतलब होता है 1 तारीख 1 से लेकर, जिनकी उम्र 1 से लेकर 17 तक है। और बड़ी संतान का मतलब जिनकी उम्र 17 से ऊपर, यानी 18 से और बहुत लंबी तक उम्र है, तो उसको हम बड़ी संतान कहते हैं। तो छोटी बड़ी संतान या विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो 5वें भाव में राहु बैठे हैं,
वैसे तो संतान का सब कुछ ठीक है, करियर में अच्छा नज़र आ रहा है, करियर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहु पंचम भाव में बैठने से कोशिश करिएगा संतान लेट नाइट तक ना जागे, नहीं तो वो उल्टी सीधी चीज़ें देख सकते हैं। उसका प्रभाव आपकी छोटी बड़ी संतान पे पड़ सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, गलत सोच हो सकती है। तो गलत चीज़ें देखने से और लेट नाइट 12 बजे या 1 बजे अगर आपकी संतान जगती है तो डेफिनेटली वो कुछ गलत ही देख रही है, तो उस पर आपको रोकने की आवश्यकता है। एक बार इंक्वायरी कर लीजिएगा, उनके रूम में देख लीजिएगा कि भाई क्या देख रही है आपकी संतान और क्या कर रही है, क्योंकि राहु बिगाड़ भी देता है। और क्योंकि राहु ऐसा ग्रह है मित्रों जिसने देवताओं की पंक्ति में आके अमृत पी लिया, तो ये उल्टी चीज़ें जल्दी संतान कैच करेगी। सीधी आप बोलते बोलते थक जाओगे, लेकिन संतान पे इतना असर नहीं आएगा। और उल्टी, क्योंकि राहु की चीज़ें उल्टी होती है, राहु की गति भी उल्टी होती है, तो उल्टी चीज़ें तो तुरंत ही कैच कर लेगी। तो थोड़ा मैं कहूँगा कि जून में छोटी बड़ी संतान पे आपको ध्यान देना है, याद रखिएगा। अदरवाइज करियर विद्या के लिए जून का महीना संतान के लिए अच्छा है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हैं। जॉब में शनि बैठे हैं यानी कि, और बृहस्पति, यानी प्रेशर बहुत रहेगा। 1 जून से 30 जून के बीच में वर्क आपकी पद प्रमोशन भी होगी, आपका प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। या फिर देखा जाए तो आपका अगल बगल में दूसरे शहर में स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। बहुत दूर स्थान परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगल बगल या 1-2 शहर छोड़ के आपका स्थान परिवर्तन के योग भी नज़र आ रहे हैं। या फिर आपको नया प्रोजेक्ट दे दिया जा सकता है। सेल भी आपकी अच्छी रहेगी, सेल में भी कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही, लेकिन वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी कि वर्क आप पे बहुत ज़्यादा रहेगा। तो बिल्कुल बॉस को और सीनियर को बिल्कुल नहीं कहना कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, आप वो काम जरूर कीजिएगा, क्योंकि कुंदन आग में तप के ही सोना होता है, ये याद रखिएगा। तो आप हाँ ही बोलिएगा और आप पे प्रेशर जरूर होगा आपको, क्योंकि आपको दूसरा भी चीज़ें करनी है, दूसरी भी चीज़ें सीखने के भी आपके योग बनते हैं। आप नौकरी के बाद कुछ ना कुछ सीखने, अपने आप को अपडेट करने में समय भी देंगे। तो कहीं ना कहीं जून में आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाने वाले हैं और वर्कलोड आप पे रहेगा, लेकिन उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा और अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। इसी प्रकार से तुला राशि की दाम्पत्य जीवन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अभी हमने जॉब के बारे में बात करी, प्रेशर रहेगा लेकिन मना मत कीजिएगा। अब हम दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रेमी प्रेमिका के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, लव कपल के बारे में। तो भाई आपको अच्छे बुरे दोनों प्रकार के जून सौगात देता हुआ नजर आएगा, यानी अच्छे बुरे दोनों प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। यानी जून के महीने में पार्टनर के साथ में पार्टी या किसी हिल स्टेशन में जाने का भी आपको मौका मिलेगा। पार्टनर से प्यार प्रेम भी आपका बढ़ जाएगा। पार्टनर आपको करियर संबंधित खुशखबरी भी सुनाएगा। लेकिन जून के महीने में ही देखा जाए तो पार्टनर को हेल्थ के इशू भी ज़्यादा रहेंगे, पार्टनर को थोड़ा हेल्थ के इशू रह सकते हैं, पार्टनर के अपने माता पिता से बहुत भयंकर वाद विवाद भी रह सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए जून का महीना आपके पार्टनर के लिए, लव पार्टनर के लिए थोड़ा सा संघर्षकारी है। उनका धैर्य से साथ दीजिएगा और उनको धैर्य से समझाइएगा तो चीज़ें निकल जाएगी। वैसे आपसे रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें पति पत्नी के बारे में, तो पति पत्नी में कहीं ना कहीं परिवार के साथ में किसी हिल स्टेशन में जाने की, यात्रा करने के योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ पति पत्नी में रिलेशन काफ़ी अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी ठीक है। आपके पार्टनर को कोई गिफ्ट मिलता हुआ, कोई वस्त्र, कोई ऑर्नामेंट परिवार से मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है, वो भी अच्छा है। साथ ही पार्टनर से संबंधित जो काम है, कोई व्यापार है, कोई चीज़ें हैं, वो अचानक से डील होती हुई नज़र आएगी। पार्टनर के नाम से किए गए काम में लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पार्टनर को हल्का फुल्का हेल्थ की, एलर्जी की समस्या जून के महीने में रह सकती है, लेकिन पति पत्नी का प्यार प्रेम अच्छा ही रहेगा, वहां कोई समस्या नहीं है। तो पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको लव कपल को समझाना पड़ेगा। साथ ही साथ सूर्य और बुध दोनों के दोनों आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो पैतृक गांव के अंदर कुछ फंक्शन में आपसे कुछ हेल्प मांगी जा सकती है, आपकी भागीदारी मांगी जा सकती है। सूर्य और बुध दोनों अष्टम भाव में बैठे हैं, तो पैतृक गांव की यात्रा आपकी जून में हो सकती है, या पैतृक गांव में किसी कार्यक्रम में, किसी पूजा पाठ में आपका सहयोग मांगा जा सकता है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ नवम भाव में बृहस्पति बैठे हैं, तो विदेश से संबंधित आपको कोई
गुड न्यूज़ मिलेगी। आपके रिलेटिव का कुछ विदेश के अंदर कुछ ना कुछ शुभ काम बनता हुआ नजर आएगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। या आपके रिलेशन में जो व्यक्ति विदेश में गए हैं तो उनका कुछ पद प्रमोशन, उनकी नई जॉब का या विद्या में कुछ ना कुछ आपको चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पर विदेश भाव भी अच्छा है। साथ ही साथ नवम भाव पिता का भी होता है, तो पिता को भी धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। माता पिता को पद प्रमोशन या धन में से एक चीज़ जून में मिलती हुई नजर आएगी, या माता पिता का कोई सरकारी योजना में कोई काम फंसा है वो जून में होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के नवम भाव में बृहस्पति माता पिता के लिए भी लाभकारी है, खासकर उनके धन के लिए। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो व्यापार, दुकान, फैक्ट्री चलाते हैं, यानी कि व्यापारी लोगों की जो अपना खुद काम करते हैं। मंगल चंद्रमा की युति है, तो 1 तारीख से लेकर और 10 तक मंगल चंद्रमा की युति है। आपको थोड़ा ध्यान देना है, बिजली पे आपको ध्यान देना है, बिजली पे आपको दिक्कत हो सकती है, मशीनरी पे आपका खर्चा आ सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। यानी 1 से 10 तारीख तक आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और 10 तारीख के बाद से और 30 जून के बीच में मंगल वहीं पर रोचक योग बनाएगा, तो कहीं ना कहीं रोचक योग बनाने से आपकी धन की स्थिति, आपकी सेल बहुत अच्छी होगी। आपके एम्प्लॉय अच्छी सेल करते हुए नजर आएंगे और अच्छा टारगेट अचीव करते हुए जून में नजर आएंगे, क्योंकि मंगल बनाएंगे, मंगल लाभ भाव में बैठ जाएंगे, बनाएंगे रोचक योग, और जैसे ही बनाएंगे वैसे ही आपके एम्प्लॉयज़ की बेस्ट परफॉर्मेंस आपके सामने आएगी और आपको अच्छा खासा सेल होती हुई 10 जून के बाद नजर आएगी। हाँ, उससे पहले थोड़ा मशीनरी पे, इन्वर्टर पे, बिजली पे आपका कुछ खर्चा होगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो मित्रों, ये हमने आपसे बात की जून के मंथली राशिफल की। मेरा कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगता है, यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिएगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।